हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट 3, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे डील करूँगा, पूरे कंसेप्ट बताऊंगा पूरे रूल के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम पेपर में आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो देखिएगा। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात किया जाए तो x प्लस 1/x इक्वल टू 7, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ इक्वल टू 9। तो आपसे अगर मैं पूछूं x³ प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या है? x प्लस 1/x इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ इक्वल टू 9। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ x³ प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? तो आपका इसका वैल्यू बताना है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। तो एक बार आप रिकॉल करिएगा, जितने भी मैंने आपको बताया है फार्मूला, जितना भी आपको बताया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू a रहेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। ये आपको रिकॉल आपके माइंड में करना है, फिर इस क्वेश्चन को आपको डील करना है। तो देखिएगा, मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 7 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ इक्वल टू 9 है। ठीक है, आपसे पूछा है x³ प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट है। अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आपके सामने x प्लस 1/x इक्वल टू 7 दिया हुआ है और मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगी, तो आप मुझे कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होती है ए स्क्वायर माइनस 2। क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस 2। मैंने कहा कि ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2 होती है। तो ए की वैल्यू आपके सामने कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 49 माइनस 2 इक्वल टू 47। ठीक है, मतलब आपके सामने ये फाइंड हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू कितना हो गया? 47 वैल्यू हो गया। फिर से मैं पूछूं कि अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 47 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। तो आप मुझे बोलोगे कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बताओ। तो आप मुझे बोलोगे कि a³ माइनस 3 इंटू a करेंगे। मैं कहा कि ठीक है। तो देखते हैं वैल्यू, हम फाइंड कर देखते हैं कि क्या होता है। मैंने यहाँ a हमारा कितना था, a हमारा 7 था। मैंने रखा 7 टू द पावर q माइनस 3 इंटू 7 इक्वल टू 7 का क्यू कितना होता है? 7 इंटू 7 49 इंटू 9 63, मतलब 343 माइनस 21, ये कितना हो गया? 322। क्या हो गया? 322, 322। ठीक है, तो आपके सामने x³ प्लस 1/x³ कितना आ गया? 322। अब बात आ गई कि ठीक है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकल गया, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकल गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है, क्या पूछा है? x³ प्लस 1/x² इक्वल टू क्या होगा। तो आपके सामने ना ही दोनों सेम है, ठीक है, ना ही x³ है दोनों, ठीक है, ना ही x² है। तो उस तरीके से, उस हिसाब से आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूँगा, इसको, ठीक है, और इसको दोनों को ऐड किया। मैंने लिखा x² प्लस 1/x² प्लस x³ प्लस 1/x³ लिखा। ठीक है, ये दोनों को ऐड किया तो मेरे सामने क्या बना वो देखिएगा। मैंने जब ऐड कर लिखा तो मेरे सामने क्या था? 47 था। क्या था? 47 था प्लस क्या था? 322 था। ठीक है, ये दोनों कितना बना? 47 प्लस 322 को अगर मैं ऐड करूं तो कितना बनेगा? आप ऐड कर लीजिए, आपके सामने बन जाएगा 369 बनेगा। कितना? 369 बनेगा। ठीक है, तो आप पूछेंगे कि इस वैल्यू को क्यों ऐड आपने किया, तो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस वैल्यू को।
अगर मैं ध्यान से देखूं एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखूं क्या एक्स स्क्वायर, और इसे देखूं एक्स क्यूब को, ये दोनों को देखूं तो ये किसके बराबर है? 9 के बराबर है। किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो मैं ये दोनों को क्या लिख सकता हूँ? 9 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। मतलब मेरे सामने आ गया अब 9 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 369। 369 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है। 9 आ गया, मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को मिलाऊं तो मेरे सामने क्या था? इसका वैल्यू 9 था, ठीक है। दैट्स फाइन, दैट्स गुड कि इसका वैल्यू 9 था, ठीक है। 9 है प्लस, अब मुझसे क्या पूछा? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो मेरे सामने इसी का तो वैल्यू पूछा ना, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू पूछा। तो यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 369 माइनस 9 कर सकता हूँ। तो इसका वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मुझे 360 निकल जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से इसे समझाऊं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए थोड़ा, इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे अब पूछूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60 है, तो पूछूं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। क्या होगा मतलब अब मैं आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैंने दिया 60 दिया, और मैं आपसे पूछा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब तक मैं क्या करते आया था कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू देता था और मैं पूछता था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगी, या एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होगी ये पूछता था, या एक्स पे पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 6 ये पूछ देता था, ठीक है, पूछता था। लेकिन अब मैंने उल्टा किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको किस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। देखिएगा अगर मैं इसे देख रहा हूं, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स को देख रहा हूं, तो मैं एक चीज देख पा रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की अगर स्क्वायर करूं तो मेरे सामने मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स मिल जाएगा, ठीक है, इतना मिल जाएगा, ठीक, ये मिल गया। आ रहा है बात समझ में? इतना मिल गया मेरे सामने, ठीक है। जब इसे सॉल्व किया तो ये देखा कि ये कैंसिल हो गया और मेरे सामने आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और जब मैं देखा इस इक्वेशन को कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है? 16 के बराबर है। मैंने लिखा 16 प्लस 2, ओके, लिखा। और इस इक्वेशन क्या था? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर था, ये था x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर था। मुझे क्या निकालना था? x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना था। तो क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 16 प्लस 2 करूं तो रूट 18 मेरा आंसर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा, लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं बनाना है क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो जाएगी। तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा वो देखिएगा थोड़ा, ठीक है। मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं। आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या है, जो मैंने आपको बताया था, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 मैंने बताया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये चीज आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अगर मैंने देखा, ठीक है, मैंने देखा कि ठीक है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, मैंने देखा। अब मैं इसमें ये देखूंगा कि a की वैल्यू कितना पुट करूं, a का वैल्यू कितना पुट करूं कि मुझे 16 मिल जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या मिल जाए? 16 मिल जाए। तो उस तरीके से आपको इसको बनाना है,
ठीक है, तो उस तरीके से आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने फिर से बोला कि डायरेक्ट नहीं पूछकर इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिएगा फिर से एक बार, अगर फिर से देखें हम तीसरा क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अगर मैं पूछूं n टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 4 इक्वल टू 194 है। ठीक है, n टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 4 इक्वल टू 194 है। ठीक है, मैं पूछा आपसे n क्यू प्लस 1 अपॉन n क्यू इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ n क्यू अपॉन 1 अपॉन n क्यू क्या होगा? तो अब आप मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपसे क्या पूछा, यू हैव इक्वेशन ऑफ n टू द पावर 4 अपॉन 1 अपॉन n टू द पावर 4 इक्वल टू 194। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n टू n क्यू प्लस 1 अपॉन n क्यू इक्वल टू व्हाट, आपको ये बताना है। सर का आपने सोचा कि सर ये क्यूब में कैसे आएगा? मैं एक पेयर अगर बनाकर देखूं, अगर मैं n टू द पावर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n टू द पावर स्क्वायर निकाला, ठीक है, मैंने निकाला, ठीक, दैट्स फाइन। फिर अगर मैं क्या निकाल दूं, n टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 4 निकाल दूं, तो n क्यू तक पहुंच सकता हूं। आई एम फाइन। ठीक है, आप समझ रहे होंगे n क्यू, तो मैं वही चीज करने वाला हूं, देखना। ठीक है, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले कंसेप्ट देखो। ठीक, मैंने क्या किया, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर आप जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 होता है। मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, एक चीज और मैंने देखा कि अगर ये होता है, देखिएगा ध्यान से, एक चीज और मैंने बताया था, ये फॉर्मूला हटाकर भी मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को रूट ए प्लस 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही करूंगा कि n, देखिएगा, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू ए हमारा क्या है, 194 है। ठीक है, प्लस मैंने किया 2, तो n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये कितना हो गया, 196। और 196 का रूट इतिहास गवाह है कि कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट ए प्लस 2 होता है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आ गया 14 आ गया। अब मुझे कहाँ जाना है, एन क्यू प्लस 1 अपॉन, कहाँ जाना है, n पर जाना है, n प्लस 1 अपॉन n पे जाना है। ठीक है, n प्लस 1 अपॉन n पे जाना है। ठीक है, मैंने n प्लस 1 अपॉन n पे गया। मैं क्या करूंगा, मेरे सामने क्या था, 14 था। मैं अब देखिएगा क्या कर रहा हूँ। ठीक है, 14 प्लस 2 कर रहा हूँ, मतलब 16 कर रहा हूँ। क्या 16 आ गया, मतलब n प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू कितना आ गई, 16 आ गई। तो मैंने क्या किया, बेसिकली n स्क्वायर निकाला, फिर n की निकाला। ठीक है, निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या पूछा है, एन क्यू प्लस 1 अपॉन एन क्यू पूछा है। तो आप लोग में से सभी लोग जानते होंगे कि एन क्यू प्लस 1 अपॉन एन क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस 3a होता है। तो मैंने लिखा ए क्यू माइनस 3 इंटू ए लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए हमारा अब कितना आ गया है मेरे सामने, सॉरी यहाँ लिख दिया 4 आ गया। क्या आ गया, 4 था। तो 4 का क्यू मैंने किया माइनस 3 इंटू 4 किया इक्वल टू कितना हो गया, 4 का क्यू कितना होता है, 64 माइनस 12 इक्वल टू 52। ये रहा आपका आंसर, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 52 होगा। बेसिकली मैंने क्या किया, मैं पूरे टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए मैंने क्या किया, ठीक है ना, मैंने एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 का कंसेप्ट लगाया। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था। ठीक, क्योंकि अगर उस तरीके से मैं करता तो हमारा टाइम क्या होता ना,
बर्बाद हो जाता बहुत ज़्यादा, आप लोग जानते हैं। और कम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो मैंने वो चीज़ नहीं किया। फिर मुझे लगाना था n+1/n, मैंने वो भी नहीं लगाया, ठीक है। इक्वल टू लगाना था, तो मैंने वो भी नहीं लगाया कि a² - 2, मैंने वो भी नहीं लगाया, ठीक है। मैं क्या किया, आपको ये मैंने इसलिए बोला कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है, या n² + 1/n² इक्वल टू, जैसे मैंने पहले क्या बताया था, देखना ये आपको समझ में आया। इसको मैंने क्या करूंगा, देखना, ठीक है, मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन पिछला, x² + 1/x² इक्वल टू 16 बताया, मैंने पूरा डिटेल में बताया। लेकिन पूरा डिटेल में इसे नहीं बनाना है, क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन देखो और आंसर आपको आना चाहिए। देखना बेसिकली मैं क्या करूंगा ना, देखिएगा क्या करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मुझे क्या पूछा था, x + 1/x इक्वल टू व्हाट पूछा था, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि मैं x + 1/x मैंने लिखा, ठीक है। अब क्या करूंगा कि 16 में 2 जोड़ूंगा और इसका रूट कर दूंगा। क्या करूंगा, 16 में 2 जोड़ूंगा और इसका रूट कर दूंगा। तो बेसिकली x + 1/x कितना आ गया, √18। सबको आपको उसमें यही करना है, ठीक है। या आपको दे दे कि x⁴ + 1/x⁴ दे दे, तो सबसे पहले मान लो x⁴, तो सबसे पहले आपको +2 जोड़ देना है, जो भी वैल्यू दे। मान लो यहाँ 16 दे दिया, तो सबसे पहले आपको +2 जोड़ना है, फिर उसका रूट निकल के आ गया, फिर 2 जोड़ देना है। उस तरीके से आपको करना है, तो आपका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ याद रखना है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।